चैप्टर फर्स्ट का पार्ट ए तो हम आपको चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट ए तो हम आपको करा चुके हैं। आज पार्ट बी कराएंगे और पार्ट बी में जो सबसे पहला टॉपिक होगा आपका वो होगा वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, द्विवी का अर्थ होता है दो और ध्रुव से मतलब होता है सिरे, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान परिमाण के आवेश, इनका मान समान होना चाहिए लेकिन विपरीत प्रकृति के हो, एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, कुछ दूरी पर स्थित हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए HCl है। HCl को अगर आप तोड़ते हो तो H पॉजिटिव Cl निगेटिव, जितना भी इसमें प्लस का आवेश है उतना इसमें कहीं का आवेश है माइनस का, इसलिए हम इसे बोलेंगे द्विध्रुव। द्विध्रुव का आघूर्ण होता है जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन ये बनेगी कि दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण ले लेंगे, केवल मान लेना है, चिन्ह नहीं लेना है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। प्रत्येक फॉर्मूले के बारे में तीन चीज़ें पता हो कि वो सदिश है या अदिश है, ये सदिश राशि है। दूसरा, उसका मात्रक आवेश का मात्रक होगा कूलम और दूरी का मात्रक होगा मीटर। तीसरा, उसकी विमा, आवेश की विमा होती है AT और दूरी की विमा होती है L। ये सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर इसकी दिशा होगी। नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में हम ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति होती है हमारी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति से तात्पर्य ये होता है कि आपने द्विध्रुव ले लिया, इस लाइन को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं, इस लाइन को, और जो ये पॉइंट होना चाहिए इसी अक्ष पर होगा, तो इस स्थिति को हम अक्षीय स्थिति बोलेंगे। दोनों आवेश ले लेंगे, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, बीच की दूरी ले लेंगे 12, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है हमारा अक्षीय स्थिति में, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी कि E का मान हमें निकालना है। आप देख रहे होगे कि इसमें दो आवेश है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। प्लस के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो धनावेश से दूर दिशा होती है E1 इधर को जाएगा। माइनस के कारण निकालोगे ऋणावेश की ओर दिशा होती है E2 इधर को जाएगा। जब आप परिणामी E का मान निकालोगे तो चूंकि ये अपोजिट दिशा में है इसलिए इन्हें घटाना पड़ेगा, तो परिणामी E निकलेगा E1 माइनस के E2। परिणामी E निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा E1 माइनस के E2। पहले मैं E1 की वैल्यू निकालता हूँ। प्लस आवेश के कारण तो उसे लिखेंगे हम E1। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश Q और आवेश से बिंदु की दूरी। आवेश से बिंदु की दूरी लेनी होगी, इसका नाम दे दिया हमने AB, तो दूरी का नाम लेंगे AP का स्क्वायर। अब चूंकि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि AP का जो मान होगा किस तरह निकलेगा, ये पूरी दूरी R है,
ये 2L में से आधी दूरी L इधर बच जाएगी, आधी दूरी L इधर बच जाएगी। इस R में से ये L घटा दोगे तो ये बच जाओगी R माइनस के L। इस मान को यहाँ उठा देंगे और इस तरह से E1 का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन में R माइनस के L का होल स्क्वायर। दोबारा आप निकालोगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण जब आप वैल्यू निकालोगे तो उसे नाम देंगे E2 और इसका भी फॉर्मूला वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश। माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, केवल मान लिखना है और बीच की दूरी लेंगे आवेश से बिंदु की दूरी और ये दूरी बैठेगी BP। तो लिखोगे BP का स्क्वायर। चित्र से BP का मान देख लोगे। BP का जो मान है चित्र में, ये देखिए B ये रहा और P ये रहा। इस R में L जोड़ दीजिए, R में L जोड़ दोगे तो वैल्यू होगी R प्लस L, इसलिए E2 का मान निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R प्लस के L का होल स्क्वायर। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी निकालने के लिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों की दिशा अपोजिट है तो दोनों को घटाना पड़ेगा। E1 माइनस के E2 लेना पड़ेगा। E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R माइनस के L का होल स्क्वायर। ये घटा दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R प्लस के L का होल स्क्वायर। इसको मैंने सोल्व किया हुआ है आपके नोट्स में। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन में RQ। दूसरी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय का अर्थ होता है द्विध्रुव के लंबवत। देखिए आपने द्विध्रुव ले लिया, द्विध्रुव का नाम दे देंगे AB। एक तरफ प्लस आवेश है, एक तरफ माइनस आवेश होगा। बीच की दूरी वही 2L लेंगे। मध्य बिंदु O ले लेंगे। इधर L दूरी बच जाएगी, इधर भी L दूरी बच जाएगी। लंबवत स्थिति में जिसे हम निरक्षीय कहते हैं, R दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे P। यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। प्लस के कारण निकालेंगे उसे लिखेंगे E1, माइनस के कारण निकालेंगे उसे लिखेंगे E2। E1 जब आप निकालोगे तो दूर दिशा होती है धनावेश से दूर, वो दिशा इधर को जाएगी। माइनस के कारण निकालोगे तो दिशा होती है ऋणावेश की ओर, वो इधर को जाएगा E2। A P जाएगा में दूरी, B P जाएगा। इस त्रिभुज में आइए समकोण वाले में, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण की वैल्यू होती है √ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसी तरह ये वैल्यू होगी √R² प्लस के L स्क्वायर। प्लस Q आवेश के कारण निकालते हैं वैल्यू पहले। प्लस Q आवेश के कारण, उसे नाम देंगे E1। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश Q, आवेश से बिंदु की दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी है AP का होल स्क्वायर। और चूंकि आपको दिखाई दे रहा है कि AP का जो वैल्यू है वह है √R² प्लस के L स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो √ हट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R² प्लस का L स्क्वायर। इसी तरह आप माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे और उसे नाम देंगे E2। फॉर्मूला वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
माइनस क्यों, चिन्ह नहीं लेना है, केवल मान लेना है आवेश। आवेश से बिंदु की दूरी ये ले लेंगे बीपी का होल स्क्वायर। और जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बीपी का मान यहाँ भी √r² प्लस l स्क्वायर है। जब बीपी का होल स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा और आपकी वैल्यू आएगी 1/4πε0 क्यों बटे में r² प्लस के l स्क्वायर। अब आप देख रहे होगे कि E1 की डायरेक्शन तो ऐसे है और E2 की डायरेक्शन आपकी ऐसे है। अगर दोनों समान दिशा में होते जोड़ देते, विपरीत में होते घटा देते। अब इनके हमें घटक करने होंगे। घटक करने के लिए यहाँ पर आप ये कोण थीटा ले लोगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी आपका थीटा होगा। जिधर का कोण होता है उधर घटक कोस आएगा, तो ऊपर का घटक आएगा E1 कोस थीटा। दूसरा घटक इसके लंबवत होगा और घटक को लिखेंगे E1 साइन थीटा। इसी तरह नीचे का कोण थीटा लेंगे। ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। फिर से घटक करेंगे E2 के। ये घटक आएगा आपका E2 कोस थीटा और दूसरा घटक आएगा आपका E2 साइन थीटा। E1 की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू E2 की भी है। ये अपोजिट दिशा में होने के कारण कट जाएंगे और ये दोनों सेम दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब आप निकालोगे उसकी वैल्यू आएगी E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 और E2 का मान रख दीजिए 1/4πε0 क्यू बटे में r² प्लस के l स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। इसी तरह E2 का मान रख दीजिए 1/4πε0 क्यू अपॉन r² प्लस के l स्क्वायर और इंटू में कोस थीटा। जैसा मान ये है वैसा ही मान ये है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। वैल्यू होगी 1/4πε0 क्योंकि 2 क्यू बटे में r² प्लस के l स्क्वायर और इंटू में कोस थीटा। चित्र से कोस थीटा का मान निकालेंगे। कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आधार बटे करण होता है। आधार है l, करण है √r² प्लस l स्क्वायर। वैल्यू को उठा के वहां रख देंगे तो ये वैल्यू होगी E = 1/4πε0 2q अपॉन r² प्लस l स्क्वायर और इंटू में l अपॉन में √r² प्लस के l स्क्वायर। इस 2 की वैल्यू को एक जगह ले लेंगे। ये P का मान होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और सोल्व करने पर जब आप इसे पूरे करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी फाइनली फॉर्मूला 1/4πε0 P अपॉन में r3। ओके चलो गुरुजी बिल्कुल भी संदेह में ना पड़ो, देख ले। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण। अब आप क्या नाम कोई भी वीडियो एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए बल रेखाएं जो बनाते हैं वो एक दूसरे के समांतर बनाते हैं। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया E। इसमें आपने द्विध्रुव को रखा है थीटा कोण पर ऐसे। द्विध्रुव का नाम दे देंगे AB
एक तरफ प्लस आवेश और एक तरफ माइनस का आवेश होगा, और इसके बीच की जो दूरी होगी वो 12 होगी। तुमने देखा जो मैंने कल भेजी थी वाली ये पे। यहाँ से आप एंगल लेंगे, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, इसे लाइन को यहाँ सीधी मिला दीजिए, तो स्टार्टिंग पे इसी करा था आज वो इसे पॉइंट को नाम ओ देते हैं। हमें निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म, पहले तो बलों का जोड़ा बनेगा और फिर उसका आघूर्ण निकालेंगे। आप देखिए इसमें दो आवेश है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। वैद्युत क्षेत्र ई में जब हम किसी आवेश को रखते हैं तो धनावेश पर बल लगता है ई की दिशा में, और फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू ई। ऋणावेश पर बल लगता है ई की विपरीत दिशा में, और फॉर्मूला यही होता है F बराबर क्यू ई। आप देखिए दो बल लग रहे हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, इसलिए हम कह सकते हैं कि बलों का युग्म बन गया है। और जब बलों का युग्म बन जाता है तो आघूर्ण की जो वैल्यू होती है उसे हम टो से लिखते हैं, टो। और ये वैल्यू होती है दोनों बलों में से एक बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी। दोनों में से एक बल कोई सा ले ले, F लिख ले, और दोनों के बीच की दूरी देखिए, एक बल तो ये लग रहा है और एक बल ये लग रहा है, दोनों के बीच की दूरी बैठेगी OA। ये लिख लेंगे OA। OA का मान आप अलग से निकाल लेंगे। इस त्रिभुज में साइन थीटा ऑपरेट कर दीजिए, साइन थीटा। लंबटे करण होता है, कोण के सामने भुजा लंब OA, 90 के सामने की भुजा करण, ये वैल्यू है 12। OA का मान निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12 साइन थीटा। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू होगी आपकी 12 साइन थीटा, OA का मान। अब F का मान रख देंगे, F इज इक्वल टू क्यू ई। OA का मान है आपका 12 साइन थीटा। जहां भी हमें 2, Q और L मिल जाए उसे एक जगह ले लेंगे, आगे छोड़ देंगे E साइन थीटा। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो 2QL होता है वो स्मॉल p होता है, और इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, इसलिए आपका बलयुग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला होगा टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। दैट्स ऑल। आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सबसे बड़े